श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा चतुर्दशो अध्याय। कल हमने देखा कि राजा दृढ़धनवा किस प्रकार उस तोते की वाणी पर चिंतन में इतना निमग्न हो गया कि उसने अन्न जल तथा निद्रा का परित्याग कर दिया। यहाँ दृढ़धनवा अपने नाम के अनुरूप ही आचरण कर रहा था। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, प्रबल, और धनवा यानी धनुष चलाने वाला, जिसका दृढ़ संकल्प एक ही दिशा की ओर बढ़ता है उसे दृढ़ धनवा कहते हैं। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य हो। हमें भी अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाना चाहिए। निरुद्देश्य बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। ये मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त हुआ है। इसे सार्थक बनाने के लिए योग्य लक्ष्य, उचित लक्ष्य हमें धारण करना है। और जिस प्रकार राजा दृढ़धनवा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए चिंतित हो उठा, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। अब आते हैं कथा की ओर। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के यहाँ भगवान वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत रामायण की संरचना की, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजन कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर पर धारण किया तथा उस शुक पक्षी की बात को स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से मधुर वचन में बोला। राजा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। हे प्रभु, आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वो राजा मौन हो गया। उसके पश्चात वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्नता से जनता को आनंदित करते हुए बोले,
वाल्मीकि बोले, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। कुछ प्रश्न तुम्हारे मन में तुम्हें चिंतित कर रहे हैं। राजा दृढ़धनवा ने बोला कि हे मुनिवर, आपके चरण कमलों की कृपा से मुझे परम सुख है, परंतु हे द्विज, मेरे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। मैं शिकार करने के लिए एक दिन वन में गया। वहाँ भटकता हुआ एक सरोवर के निकट एक वट वृक्ष के नीचे मैं जहाँ पहुँचा, वहाँ एक शुक पक्षी मुझे देखकर निरंतर मुझे एक मंत्र, एक वाणी सुनाने लगा। वह शुक पक्षी कहने लगा कि हे राजन, संसार की माया से मोहित होकर तू अपने आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार से पार कैसे होगा। इस प्रकार उस शुक पक्षी के वचनों को सुनकर मैं बहुत विस्मित हुआ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करें। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई है, ये सब विचार कर संक्षेप में कहने की आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर ध्यान धर कर बैठ गए और एक ही मुहूर्त में राजा के पूर्व जन्मों का सारा वृत्तांत वाल्मीकि मुनि ने जान लिया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते समय बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु तुम्हारे कोई संतान नहीं है। संतान के दुख से दुखित ब्राह्मण सुदेव गदगद स्वर में बोला कि ए सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। हमारा वंश बिना पुत्र के आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे पितरों का कल्याण कौन करेगा? कौन मेरे पितरों को आगे जल प्रदान करेगा? न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु यदि हो जाए, मुझे आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुन गौतमी अपने पति को समझाते हुए बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, इस तरह के तुच्छ वचन ना कहिए। जीवन अनमोल है। ये जीवन हमें परमात्मा ने बड़े यत्नों के साथ दिया है। ये पुत्र की कामना हेतु मृत्यु को प्राप्त करने का विचार सर्वथा त्याग दिया। आप जैसे ज्ञानी को पुत्र सुख की प्राप्ति कैसी चिंता, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्र से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में चित्रकेतु नाम का राजा हुआ। उसे अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात महान दुख हुआ। तब
नारद जी और अंगिरा ऋषि ने उसका दुख दूर किया। राजा अंग नामक जो राजा हुए, वेन नाम का उनका कुपुत्र हुआ। अपने पुत्र से त्रस्त होकर वह राजा अंग वन को चले गए और वहाँ अपना प्राण त्याग किया। इस प्रकार पुत्र के दुख अनंत है। आप पुत्र की चिंता त्याग दीजिए। यदि आपको पुत्र की कामना है तो आप नारायण की शरण ग्रहण कीजिए और उनकी तपस्या में रत होइए। अपनी पत्नी के परामर्श से वो सुदेव नाम का ब्राह्मण तप करने लगा। श्रेष्ठ तप करते हुए 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता। इस प्रकार तप करते हुए उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से जल्दी गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्दशो अध्यायः समाप्तः। श्री हरि शरणं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।